नमस्कारम दोस्तों। आतंकवाद आतंकवाद का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं? आतंकवाद का मतलब होता है कि जब व्यक्ति आपको कोई आतंकित कर रहा हो, कोई व्यक्ति आपके मानव अधिकारों का हनन कर रहा हो, कोई व्यक्ति आपको विदाउट रीजन किसी भी कारण के, बिना कारण के आपको सता रहा हो, वो आतंकवाद होता है। आपके भीतर आतंक प्रस्थापित करना यदि किसी व्यक्ति का उद्देश्य है तो उसे आतंकवादी बोला जाता है। कैसे आतंकवादी बनता आदमी, मैं आपको बताता हूं, देखिए सुनिए। पहली चीज, जो व्यक्ति सुबह उठकर सिमरन करते हैं, राम राम श्याम श्याम हे प्रभु प्रभु, कुछ भी करते हो, वो सुबह उठ के जो भी सबसे पहले सिमरन करता है ना, वो व्यक्ति सिमरन करने के बाद ताकत को अपने अंदर बढ़ा लेता है। क्योंकि सिमरन करने से होता क्या है, जो कुदरत का एक रूल है कि जो सिमरन करने वाला व्यक्ति है उसके अंदर ताकत आएगी परमेश्वर की और उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये स्वभाव है प्रकृति और परमात्मा का कि जो व्यक्ति सिमरन करता है, ईश्वर की श्रद्धा में थोड़ा समय निकालता है, उसकी मनोरथें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। उसका भक्ति का अकाउंट मनोरथों से भरना शुरू हो जाता है। जैसे आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो आप पैसा कमाते हैं, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा अकाउंट में आपके पैसा आएगा, नहीं समझे? तो इसी तरीके से एक भक्त आदमी होता है, श्रद्धालु व्यक्ति होता है, जो भक्ति कर करके, राम राम श्याम श्याम कर करके अपना अकाउंट भर लेता है अपने पुण्यों से। तो जब भी उसके सामने कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि जिसको उसके पुण्यों की मदद चाहिए होती है, तो वो क्या करता है, अपने पुण्यों में से कुछ पुण्य उसके खाते में ट्रांसफर कर देता है अपने डेबिट कार्ड वेबिट कार्ड से, ऐसे करके। तो उसका काम हो जाता है। अब जैसे जितने बड़े बड़े गुरु हैं ना, जो अपनी बातों से, अपने आशीर्वाद से अपने भक्तों की चीजों को हल करते हैं, मतलब उनकी टेंशनों को हल करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने पुण्यों का जो ने सिमरन करके खाता भर रखा है, चेला आया, भैया जी मेरे लड़का नहीं हो रहा, वो कहता ठीक है भाई लड़का हो जाएगा, जा मेरे पुण्यों में से ले जा, समझ आ गई? तो ऐसे करके कई लोग होते हैं जिन्हें पता होता है हमारे पुण्य, हमारे सिमरन के पुण्य है, वो सिमरन नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे बेचारे। क्योंकि गुरु, आशीर्वाद वाला गुरु जब तक आशीर्वाद दे सकता है जब तक उसके सिमरन के पुण्य है, समझ रहे हैं आप? तो अगर वही गुरु किसी को आशीर्वाद की जगह श्राप दे तो क्या श्राप सिद्ध नहीं होगा? तो गुरु तो अपने ऊपर कंट्रोल करके बैठा है कि मैं किसी को श्राप नहीं दूंगा, पर क्या चेला कंट्रोल करके बैठा है? मान लो किसी गुरु ने किसी चेले को नामदान दे दिया और वो सिमर रहा है जी, सुबह 3 बजे से 5 बजे तक सिमर रहा है, राम राम श्याम श्याम राम राम श्याम श्याम, उसके अंदर एकदम से ताकत आ गई। अब वो सुबह सुबह उठा, पार्क में घूमने गया, एक आदमी वहां पे मिला उसे और उसने उसे कहा जी नमस्कार। उसने कहते भाई जाना, सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है। तो एकदम से वो सिमरन वाला बंदा क्या करेगा, तेरा बेड़ा गर्क हो, तू मरे, तेरे कीड़े पड़े, तेरे बच्चे बर्बाद हो, समझ? वो रोक नहीं पाएगा अपने आप को, क्योंकि वो गुरु पदवी पे नहीं बैठा हुआ ना, वो चेला है। उसका जो दिमाग है उसे पता है कि भैया मैं ऐसे कैसे सुन लूंगा भाई, समझ रहे? तो ये एनर्जी संभलती नहीं है लोगों से परमात्मा की, तो वो बद्दुआ दे देगा, चलता फिरता आतंकवादी हो जाएगा वो। ऐसे ही जितने भी ये माँ बाप है ना जो सिमरन करते हैं, ज्यादातर ये सारे के सारे आतंकवाद फैलाते हैं अपने घर के अंदर। कैसे? बच्चा सो रहा है 6-7 बजे, उठा ही नहीं है, माँ बाप 4 बजे उठ के सिमरन करके पूजा करके राम राम श्याम श्याम, ये हरामजादा अभी तक उठा नहीं, राम राम श्याम 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 श्याम, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, कुत्ते का बेड़ा गर रखो, हे भगवान देखो अब तक सूरज आ गया, हे भगवान, पे धूप पड़ रही है, उठा नहीं अभी तक, हे भगवान हे भगवान, डन 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 ऐसे करे, समझ रहे? तो वो बच्चा पूरी जिंदगी तरक्की नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने सिमरन की सारी शक्ति अपने ही बच्चे के बेड़े गर्क में लगा दी। गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपको बात नहीं समझ आई है ना, कमेंट में गालियां बक देना, कोई बात नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मेरी ये समझाई बात समझ में ना आई हो। समझो मेरी बात। एक वो आतंकवादी होता है जो चलते फिरते लोगों को सामने मारता है, गोली मार दो भाई, आतंक फैला दो, डर फैला दो। एक ये भी आतंकवाद होता है कि वो आपको है ना बीच में ड्रामा मचा रहा है आपकी जिंदगी में, किसी ना किसी तरीके से कलह मचा रहा है। शादी कर लेते हैं ना, जब आदमी रोज शादी कर लेते हैं तो वो भी एक दूसरे को डरा के रखते हैं, ये भी आतंक बिठाना होता है। मैं वर्ड के ऊपर जा रहा हूं, आतंकवाद क्या है। आप ये मत सोचना कि मैं उन आतंकवादियों से आपकी गणना कर रहा हूं, नहीं, मैं कह रहा हूं आतंक का मतलब क्या हुआ। अगर ये आतंकवाद का मतलब ये है, क्या वही रह गया आतंकवादी? नहीं, जो दूसरे की जिंदगी में किसी भी प्रकार का आतंक मचाएगा वो मेरी नजरों में आतंकवादी ही है। और भैया ये सिमरन करने वालों से 2 कदम दूर रहना, मैं कह रहा हूं। ये जितने भी सिमरन करने वाले हैं ना,
हाथ कोई कुछ भी कह रहा हो भाई, हाथ जोड़ के निकल ले जी, बहुत बहुत धन्यवाद बढ़ाने लगा। अरे इसकी काट नहीं है, शराब की कोई काट नहीं होती है, समझ रहे हैं आप। किसी ने आपको शराब दे दिया ना, तो अगर आप में तपस्या है, मान लीजिए वो 2 घंटे की भक्ति करता है, आप 3 घंटे ही करते हैं, वो आपको शराब देगा तो आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी तपस्या ज्यादा है। पर अगर आपकी सिमरन की शक्ति नहीं है और अगला बंदा आके आपको शराब दे रहा है, आपको गंध बक रहा है, तो कुछ ना कुछ यहां से जाओगे, वहां पैर मुड़ जाएगा, वहां मोच आ जाएगी, वहां कुछ हो जाएगी। जितना मर्जी आप कर लेना, बच नहीं सकते इन लोगों से। और मैं कोई बहम नहीं फैला रहा हूं, ऊर्जा का सूक्ष्म कोर्स ही हम कराते हैं कि भाई लोगों को कम से कम पता लगे कि सूक्ष्मता है क्या आपके शरीर में। आप कहीं भी सोचे, वहीं पे गुदगुदी वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है ना, मन वहीं ट्रैवल करना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से वो सूक्ष्मता से काम करता है। जब आदमी बाहर की ओर ध्यान लगा के किसी को बेड़ा गर्क या बद्दुआ देने की सोचता है, तो मन वहां पे भी सूक्ष्मता से काम करना शुरू कर देता है। उस मन की सूक्ष्मता को ही हम समझाते हैं दीक्षाओं में कि किस तरीके से मन कैसे काम करता है। नहीं समझे? शुरू में तो आप में घमंड आ जाएगा, हो मेरे में शक्ति आ गई। दूसरा फिर आपको ही हो जाएगा, यार यूज तो करना है, चलो कोई बात नहीं। तीसरे स्टेप में आपके अंदर ये आएगा कि मुझे इसका गलत उपयोग नहीं करना है। तो मुक्ति के बाद की भक्ति होती है। पहले ही इंसान बिना मुक्त हुए संसार की प्रलोभनों से, लालचों से और सीधा सिमरन और भक्ति शुरू कर देता है, तो कुछ नहीं हो सकता। इंसान आतंकवादी बनेगा ही बनेगा। जो व्यक्ति इस संसार में मुक्त नहीं है, इस संसार के बंधनों से, उसके लिए सिमरन नहीं बना है। वो सिमरन से सिर्फ लोगों को बद्दुआ और दुआई देगा और कुछ नहीं कर सकता। जय गुरुदेव। Art of Peace Center by Yog Rishi Sushil.